Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we were discussing chapter number 4 of Math 9, that is algebraic expressions and algebraic formulas. Students, this is going to be the last lecture of exercise 4.2. Students, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखें। एटलीस्ट आप उस लेक्चर में जो फार्मूला हमने यूज़ किया है उसकी डेरिवेशन जरूर देखें, क्योंकि आज क्वेश्चन नंबर 15 जो हम सोल्व करेंगे उसमें हम उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो जब तक आपको इस फार्मूला की डेरिवेशन नहीं मालूम होगी तब तक आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि मैंने उस फार्मूला को याद रखने की बहुत मज़े की ट्रिक बताई थी। एटलीस्ट आप वो ट्रिक जरूर देखें ताकि आपको ये फार्मूला कभी ना भूले। बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Students, this is question number 15 of exercise 4.2. Statement is find the products using formula. यानी हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है फार्मूला को यूज़ करते हुए। उसने अब ये नहीं बताया कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको अपने आप मालूम होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 के 4 पार्ट्स हैं। मैं आज 4 के 4 पार्ट्स आपके लिए सोल्व करूँगा। पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को देखते साथ आपके दिमाग में कौन सा फार्मूला आता है? जी जरा सोचिए। अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो जरा बताइए। जी, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे दिमाग में सोप वाला फार्मूला आता है। अब सोप वाला फार्मूला कौन सा था? सोप वाला फार्मूला स्टूडेंट्स ये वाला था। आपने यहाँ पर हवाला भी देना है कि हम ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। मैं इसको सोप वाला फार्मूला क्यों बोल रहा हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सोप, SOAP, सोप। सोप का जो S है उसका मतलब होता है सेम। ये साइंस को इंडिकेट करने के लिए सोप का वर्ड मैंने यूज़ किया। सोप के S से सेम, यानी अगर जहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का होगा, क्योंकि सेम सेम है। अब दूसरा साइन यहाँ पर ये है O फॉर ऑपोजिट, यानी इसका ऑपोजिट प्लस का ऑपोजिट माइनस, और ये ऑलवेज पॉजिटिव। सेम, ऑपोजिट, ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ये फॉर्म नहीं, ये फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में। x प्लस वाई है, पहली टर्म को हमने देखना है। साइन उसका क्या है? प्लस है। फिर आगे उसका साइन जाके ऑपोजिट हो गया, फिर आगे उसका साइन है ऑलवेज पॉजिटिव। यानी फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि जो फार्मूला एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है उसके दरमियान में प्लस का साइन है, इस वजह से सेम है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फार्मूला यूज होगा वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब के दरमियान में माइनस का साइन नहीं, बल्कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब के दरमियान में प्लस का साइन यूज होगा। ये है स्टूडेंट्स वो फार्मूला जो हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जरा आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक्स का क्यूब है, सिर्फ x है, x की कोई और पावर नहीं गिवन, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर है। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और उसका क्यूब है, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर अब x का क्यूब नहीं लेना, हमने x स्क्वायर का क्यूब लेना है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर गिवन है। अगर x होता तो हम x क्यूब ले लेते आराम से, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो यानी हम x स्क्वायर का क्यूब लेंगे। फिर प्लस y स्क्वायर है, हम y स्क्वायर का क्यूब लेंगे। यानी कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और बाहर पावर क्यूब है 2 3 हो जाएगा 6, और वाई भी 2 3 हो जाएगा 6। स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर आप में कुछ बच्चे हो सकता है गलती करें कि एक्स स्क्वायर है और बाहर क्यूब है, वो समझेंगे कि 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब लेके एक्स पावर 8 कर देंगे। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स। पावर का और पावर अगर 2 पावर्स आ जाए तो आपने ये नहीं करना, आपने सिंपल उनको मल्टीप्लाई करना है। आपने उन दूसरी पावर से पहली पावर का क्यूब या जो भी पावर होगी वो आपने नहीं लेना। ये आप गलती कर सकते हैं। जब 2 पावर्स आ जाए आपने उनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो x 2 3 6, y 2 3 6, यानी x पावर 6 प्लस y पावर 6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। शॉर्ट देखा कितने आसान प्रॉब्लम है। आइए इसका सेकंड पार्ट आपके लिए सोल्व करता हूँ। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सिर्फ 2 मेजर हमें फ़र्क नज़र आते हैं। पहला फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा था वो प्लस में यूज़ हो रहा था, और जहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो माइनस में यूज़ होगा। और दूसरा फ़र्क हमें ये नज़र आता है कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स में फिर सारा क्वेश्चन मौजूद था,
जबकि यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की जगह सारा सेम है। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज करना है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का साइन है और जो फर्स्ट साइन होता है वो सेम को रिप्रेजेंट करता है। सेम किसके लिहाज से? जो फार्मूला जो लेफ्ट साइड है उसके लिहाज से, यानी हमारा फार्मूला जो हम जहाँ पे यूज करेंगे वो माइनस वाला यूज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अब हम यूज करेंगे। अगेन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, जहाँ पर x की पावर 1 का क्यूब लिया जा रहा है, y की पावर 1 का क्यूब लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर पहले से x की पावर क्यूब है, यानी x की पावर क्यूब का क्यूब लेना पड़ेगा, y की पावर क्यूब का क्यूब लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसमें आपने कोई भी आपको मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये गलती कर सकते हैं। मैं बार इस वजह से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में x की पावर 1 का क्यूब है, x क्यूब है, y क्यूब है, जबकि हमें क्वेश्चन में पहले ही x क्यूब गिवन है। जैसे पार्ट 1 में पहले ही x स्क्वायर गिवन था, सिमिलरली यहाँ पर पहले ही x क्यूब गिवन है, y क्यूब गिवन है, तो हम x क्यूब का क्यूब लेंगे और y क्यूब का क्यूब लेंगे, कुछ इस तरह से। अब अगेन दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब आपने ये नहीं करना कि 3 अंदर है और 3 बाहर है, यानी 3 का क्यूब 27, ये नहीं करना स्टूडेंट्स आपने। अब यहाँ पर आपने दो, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि जब दो पावर्स मल्टीप्लाई हो आपने उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 9, 3 3 9, यानी x पावर 9 माइनस y पावर 9, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, देखा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और 2 सेम थे, सिर्फ पावर्स और साइंस का डिफरेंस था। बहरहाल आइए मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखने में ये पार्ट आपको जरूर मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये पार्ट इतना बड़ा है, यानी इसमें 6 टर्म्स यूज हो रही हैं। तो स्टूडेंट कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली स्टूडेंट्स, जब इतनी बड़ी ज़्यादा टर्म्स आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, आपने सिंपली 2 की पेयरिंग्स बना देनी है। पेयरिंग्स कैसे बनाएं स्टूडेंट्स? आपके जहन में वो सोप वाला फार्मूला होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला। स्टूडेंट्स, पहली टर्म को देखें, एक्स माइनस वाई। अब ये जो माइनस वाला साइन है एक्स और वाई के दरमियान, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? द आंसर इज, ये सोप के सेम वाली टर्म को इंडिकेट करता है, यानी x और y के जो दरमियान में साइन है वो सेम है। सेम किसके लिहाज से? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिहाज से, यानी ये सारी ओपन फॉर्म्स गिवन है और हमने इनको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x माइनस वाई, यानी ये फार्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला जब खुलता है वो होता है एक्स माइनस वाई, फिर आगे एक्स स्क्वायर, माइनस वाला साइन ऑपोजिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म कोई नजर आती है यहाँ पर? जी, द आंसर इज यस, ये रही वो टर्म, यानी एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पेयरिंग बनाकर हम इसकी ओपन फॉर्म यानी क्लोज फॉर्म हम इसकी की फार्मूला की ला सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। एक पेयरिंग मैंने ये बना दी। अब एक्स प्लस वाई, इसको देखते हैं। अगेन जो साइन दरम्यान में गिवन है प्लस, ये सेम, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सेम को। किसके लिहाज से? एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब के लिहाज से। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जरा खोलिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि साइन कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की टर्म आपको नजर आती है? जी, द आंसर इज, ये है वो टर्म, यानी x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की पेयरिंग बनाकर हम इसी फार्मूला की क्लोज फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने बना दी 2 पेयरिंग्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स बच गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब ये जो 2 टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, जाहिर है ये 2 टर्म्स हम इन 2 की पेयरिंग बनाएंगे। और अभी ये जो 2 टर्म्स की पेयरिंग, आप जरा, अगर आपके पास बुक है, जरा आप देखिए पार्ट नंबर 1 जो भी मैंने सोल्व किया, ये वही पार्ट बन रहा है। तो उसी पार्ट का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस पार्ट में पार्ट नंबर 1 भी छुपा हुआ है। तो ये मैंने ये 3 पेयरिंग बना दी, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग और ये पेयरिंग। इस पेयरिंग के लिए तो आपको मुश्किल नहीं है ना, मुझे फर्दर इसको समझाने की जरूरत है, फिर भी मैं समझाऊंगा। समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्ट नंबर 1 यही था। बहरहाल x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिएगा, आपने इन क्वेश्चन में फार्मूला का हवाला जरूर देना है।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी जगह फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट पेयरिंग मैंने बनाई है उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला। जो सेकंड टर्म मैंने बनाई है, अब मैं इस सबके साइंस टेस्ट जैसे ही करूंगा तो एक्स प्लस वाई क्यूब, यानी सेकंड पेयरिंग जो मैंने बनाई है उसकी जो क्लोज फॉर्म आएगी वो एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब आएगी। और जहां पर आप देखें ये वही फार्मूला है, प्लस वाला ही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये x की पावर 1 का क्यूब लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर पहले ही x की पावर 2 है, तो यानी x की पावर 2 का क्यूब लेंगे और y की पावर 2 का क्यूब लेंगे, कुछ इस तरह से। और स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब। अगेन दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने 2 का क्यूब नहीं लेना, आपने इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 6 और 2 3 6, कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई x पावर 6 प्लस y पावर 6। अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, जरा x क्यूब x माइनस वाई और x प्लस वाई के ऊपर जो पावर है क्यूब को, इनको जरा आप भुला दें, यानी आप समझे x माइनस वाई है और x प्लस वाई है। तो आपको वो फार्मूला याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये वही फार्मूला है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब गिवन है, यानी पावर को एक टर्म बढ़ा दिया गया है, तो कोई मसला नहीं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप सही के साथ साथ गलत भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट भुला चुके हैं। आपको याद है जब हमने चैप्टर नंबर 2 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल नंबर्स की, कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी बेसिस ऐड हो, यानी उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। बेसिस सेम पावर ऐड, x और x बेसिस सेम है, पावर ऐड 3 + 3 6 हो जाएगा। बेसिस सेम y और y बेसिस सेम है, पावर ऐड 3 + 3 6 हो जाएगा। और प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आप जानते हैं प्लस माइनस होता है माइनस, यानी x पावर 6 माइनस y पावर 6 मल्टीप्लाई होगा x पावर 6 प्लस y पावर 6 के। अगेन वही फार्मूला लग रहा है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और बेसिस सेम, अगेन पावर्स ऐड होंगी, x पावर 6 और x पावर 6 6 + 6 12, और y पावर 6 प्लस y पावर 6 ये हो जाएंगी y पावर 12। और प्लस माइनस अगेन जब मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास जो साइन आखिर में आएगा वो माइनस का ही आएगा, यानी हमारा आंसर आ गया x पावर 12 माइनस y पावर 12। स्टूडेंट्स आपने देखा है प्रॉब्लम बहुत ही आसान था। आपने पहला स्टेप अगर आपको याद हो कि आपने सिंपली पेयर से पेयरिंग बनानी है, आप पेयरिंग बनाएंगे आपके पास आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आइए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट वही है, हमने फार्मूला को यूज करते हुए इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स अगेन इस दफा हमें 6 टर्म्स की जगह 4 टर्म्स गिवन है, और ये देखने में 6 वाले से ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स के साथ साथ कोफिशिएंट्स भी मौजूद हैं, तो कोई मसला नहीं। पहली बात पेयरिंग की है, पेयरिंग में बनाते हैं। ये जो कोफिशिएंट मौजूद है ना, इस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले हम पेयरिंग बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो साइन हमें दरमियान में जो गिवन है वो माइनस का है, और माइनस इंडिकेट करता है सेम को, यानी जो हमारा फार्मूला होगा वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला होगा। खुलता कैसे है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, साइन कन्वर्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया, माइनस का ऑपोजिट प्लस। तो देखिए यहाँ पर माइनस का ऑपोजिट कोई प्लस गिवन है क्या, ये है, द आंसर इज नो, ये है, द आंसर इज यस, यानी इसकी और इसकी पेयरिंग बन गई। अब हमारे पास 2 टर्म बन गए, जाहिर है इन दोनों की पेयरिंग बनेगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। जहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का ऑपोजिट माइनस जो यहाँ पर बना हुआ है, तो जाहिर है इन दोनों की यहाँ पर पेयरिंग होगी, ये मैंने बना दी पेयरिंग। अब यहाँ पर होगा फार्मूला यूज, कौन सा फार्मूला, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके लिए यूज होगा। लेकिन स्टूडेंट जरा देखिए यहाँ पर x की पावर 1 का क्यूब लिया जा रहा है, और यहाँ पर y की पावर 1 का क्यूब लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखें x की जगह पूरा 2x² गिवन है, क्यूब को जरा भूलें, x की जगह 2x² गिवन है, यानी 2x² का होल क्यूब। स्टूडेंट ये आपने बात जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको गौर से समझना है, x की जगह 2x² गिवन है यानी 2x² का होल क्यूब, और यहाँ पर तो 1 है यानी 1 का होल क्यूब, इस पूरे की जगह आ जाएगा।
अगर मैं साइन इनके चेंज करूँ, प्लस की जगह माइनस कर दूँ, ये मैंने माइनस कर दिया। अब जहाँ पर आप देखें एक्स का अगेन एक्स की पावर 1 का क्यूब है और माइनस का साइन है, यानी जहाँ पर एक्स की पावर 1 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 2x² है इसकी जगह, यानी 2x² का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। बहरहाल इन दोनों फार्मूला को हम खोलते हैं। ये हमने इन दोनों फार्मूलाज को खोल दिया। स्टूडेंट्स जहाँ पर आप देखें 2x² का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब तो 1 ही आएगा और जहाँ पर 1 का होल क्यूब 1 आएगा। ज़रा यहाँ पर देखें 2x² का होल क्यूब, पावर्स अगेन मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 का क्यूब नहीं लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आ गई x की पावर 2 3 6, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब लिया जा रहा है। अब यहाँ पर इस 2 का क्यूब लेना है, इसका नहीं लेना, इस कोफिशिएंट का क्यूब लेना है। तो इस कोफिशिएंट का क्यूब क्या हो गया 8, यानी 8x पावर 6 2 3 6, ये 1 क्यूब ऐसी, जहाँ पर भी 8x पावर 6 प्लस 1 का क्यूब। ये है हमारी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। अगेन वही वाला फॉर्मूला लगता है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। ये दो टर्म मल्टीप्लाई होंगी, 8 8 64, x और x अगेन बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी 8 6 + 6 12, यानी 64x पावर 12 माइनस 1। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपको फार्मूला याद हो, कुछ कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 के आपको याद हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन क्वेश्चंस को हर साल बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे, उससे रेलेवेंट कुछ नए कंसेप्ट को देखेंगे और देखेंगे कि सर्ट्स क्या होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।